एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा जो 19 जनवरी को आयोजित होने वाली है, तो उससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेट। ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में प्रैक्टिस सेट 1 को देखा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2 को देखेंगे, है ना। जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी प्रैक्टिस सेट, सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, हमने साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु 10 प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, ठीक है। जो कि मात्र आपको 50 रुपए में प्रदान किया जा रहा है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं, हमारे इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। देखिए, नंबर है 75 47 82 74 50 7547827450। इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। अब तक बहुत सारे बच्चों ने हमसे पीडीएफ परचेज कर लिया है, तो अब आपकी बारी है। देर नहीं कीजिए, फटाफट पीडीएफ परचेज कीजिए, है ना। अगर आपने हमारा 10 सेट, ठीक है, पीडीएफ को पढ़ लिया और हमारा 10 सेट जो वीडियो है उसको भी देख लिया, तो मैं दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आप जब एग्जाम में बैठिएगा ना, तो 50 में 50 आराम से करके आइएगा आप लोग। आइए, लेट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि झारखंड कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार सर्विस पोर्टल ऐप का नाम क्या दिया गया है। देखिए, झारखंड जो कौशल विकास मिशन है ना, उसके द्वारा तो एक ऐप तैयार किया गया है, ठीक है। किस प्रकार का ऐप है, तो ये सर्विस पोर्टल ऐप है। तो उसका जो नाम दिया गया है वो नाम है मेरा हुनर। क्या नाम है? मेरा हुनर, है ना। जो भी बच्चे झारखंड जीके का भी जो पूरा सब्जेक्टिव फॉर्म में वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, उसमें आप जब जाइएगा तो आपको सारा वीडियो मिल जाएगा चौकीदार भर्ती से रिलेटेड, ठीक है। आइए, अगला प्रश्न देखते हैं कि राज्य सरकार किसके सहयोग से राज्य में मेथनॉल प्लांट की स्थापना कर रही है। कि राज्य सरकार जो है ना, वो किसके सहयोग से राज्य में मेथनॉल प्लांट की स्थापना कर रही है, तो क्या हो जाएगा आपका? कोल इंडिया के सहयोग से, है ना। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य की जो पहली महिला पायलट कौन बनी। तो पहली महिला पायलट की बात करेंगे, हो जाएगा आपका ईशा सहाय, है ना। देखिए, अगला सवाल है कि जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में झारखंड किस क्रम का राज्य है। देखिए, जीएसटी पारित करने वाले राज्य की बात करेंगे, उसमें झारखंड जो है वो तीसरा राज्य है आपका, ठीक है। अगला सवाल है कि झारखंड में किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाएगा। तो झारखंड में अगर प्लास्टिक पार्क के बारे में बात करेंगे, तो क्या कहाँ पे बनाया जाएगा? देवघर में बनाया जाएगा, ठीक है। देखिए, अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि देश की पहली, देखिए यहाँ पे, देश की पहली ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी, ठीक है, उसका शिलान्यास कहाँ हुआ है। देखिए, देश का पहला ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, उसका शिलान्यास जो है वो धुरवा रांची में हुआ है। बहुत सारे लोग धुरवा रांची स्मार्ट सिटी गए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कौन कौन से लोग धुरवा स्मार्ट सिटी गए हुए हैं, ठीक है। आइए, अगला सवाल है कि झारखंड राज्य का नवा नगर निगम क्या कौन सा है। तो देखिए, झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है, तो जो लास्ट का यानी जो 9th नंबर के जो नगर निगम है वो है आपकी गिरिडीह, ठीक है। वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारे वीडियो पहुंच जाए। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए, है ना। देखिए, अगला सवाल है कि शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत राज्य सरकार ने किस गांव से की है। देखिए, शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत जो हुई है ना, ये इसकी शुरुआत राज्य सरकार ने उलिहातू गांव से की है। देखिए, उलिहातू जो है ना, वो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मभूमि है। इसी गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उलिहातू में। इसलिए शहीद ग्राम विकास योजना की शुरुआत उलिहातू गांव से किया गया है, ठीक है। अगला सवाल है कि जोहार योजना की शुरुआत झारखंड में कब की गई थी। तो 15 नवंबर 2017 को जोहार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखिए, स्टार्टिंग का जो 20 प्रश्न है वो झारखंड जीके से रिलेटेड है, ठीक है। फिर अगला 20 प्रश्न आपके साहिबगंज जीके से रिलेटेड होंगे। तो इस प्रकार से हमने एक सिस्टमेटिक वे में सेट को तैयार किया है, ठीक है। तो वर्तमान समय में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है? अगला प्रश्न है कि झारखंड के मुख्य सचिव वर्तमान समय में कौन है? कौन हो जाएंगे? अलका तिवारी।
ठीक है? जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो का प्रैक्टिस सेट लेने का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग मैसेज करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7547827450, है ना? 10 प्रैक्टिस सेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। अब तक बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ कर चुके हैं, अब आपकी बारी है। फटाफट दिए गए इस नंबर पर आप लोग मैसेज कीजिए और पीडीएफ को परचेज़ कीजिए। नंबर है 7547 7547827450। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगला सवाल है कि अबुआ आवास योजना किस राज्य से संबंधित है? अबुआ आवास योजना जो है वो झारखंड राज्य से संबंधित है, ठीक है? अगला सवाल की बात करेंगे कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? तो मनु भाकर शूटिंग से संबंधित है। ठीक है, खेल खिलाड़ी से भी एक आध प्रश्न पूछे जाएँगे। हो सकता है मनु भाकर के बारे में ही पूछ लिया जाए तो शूटिंग से रिलेटेड है, ठीक है? अगला है कि संथाली भाषा का कौन-सा शब्द माँ के लिए प्रयोग किया जाता है? देखिए, संथाली भाषा का कौन-सा शब्द माँ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो शब्द है गोगो। आप लोग देखिएगा चुनाव के समय भाजपा ने गोगो दीदी योजना लॉन्च की थी, ठीक है? गोगो दीदी मतलब माई बहन योजना, है ना? लेकिन भाजपा की सरकार बनी ही नहीं, तो ये योजना नहीं लागू हो पाई झारखंड में। हो सकता है भविष्य में जब बीजेपी की सरकार बने तो ये योजना लागू हो जाए। अगला सवाल है कि बंगाली भाषा जो है उसकी लिपि क्या है? तो बंगाली भाषा की जो लिपि है वो है बंगाली, ठीक है? अगला है कि संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार की नीतियाँ अपनाई? देखिए, संथाल विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किस प्रकार की नीति अपनाई थी? भूमि सुधार और आदिवासी अधिकारों की रक्षा की नीति अपनाई थी, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, संथाल परगना एसपीटी एक्ट जो कि आपके ही इलाके में मतलब संथाल परगना के सभी 6 जिलों में ये नियम लागू है, ये कानून लागू है, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो आदिवासी भूमि की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है? अगला सवाल है कि संविधान सभा में झारखंड से कौन थे? देखिए, संविधान सभा में झारखंड से जयपाल सिंह मुंडा सदस्य थे, है ना? अगला सवाल है कि मैथान जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? देखिए, मैथान जल विद्युत केंद्र की जब बात करेंगे, बहुत सारे लोग मैथान गए भी होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कमेंट करके कितने लोग मैथान डैम गए हुए हैं घूमने के लिए? तो कौन से जिले में है? धनबाद जिले में है। अगला सवाल, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? भाई राष्ट्रपति तो सब जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं हमारे। उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, ठीक है? अगला सवाल है कि भारत में पुलिस मैनुअल किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए, भारत में जब पुलिस मैनुअल की बात करेंगे तो वो 1861 ईस्वी में लागू हुआ था। जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आप लोग फटाफट मैसेज कीजिए। टोटल 10 सेट आपके लिए मैंने तैयार किया है, जो कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। अब तक बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ कर लिया है, अब आपकी बारी है। फटाफट पीडीएफ परचेज़ कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल, साहिबगंज जिला किस राज्य में स्थित है भाई? साहिबगंज जिला झारखंड में स्थित है। अगला है कि साहिबगंज जिला में फॉसिल्स पार्क कौन से प्रखंड में है? देखिए, फॉसिल्स पार्क तो जानते हैं साहिबगंज में ही है, लेकिन कौन से प्रखंड में है? तो मंडरो प्रखंड में है। कौन से प्रखंड में? मंडरो प्रखंड में है, ठीक है? आइए अगला सवाल है कि साहिबगंज में कौन-सा पहाड़ी क्षेत्र स्थित है? देखिए, साहिबगंज में अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात करेंगे, तो बच्चा-बच्चा जानता है राजमहल पहाड़ी स्थित है, ठीक है? अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन-सा है? तो देखिए, साहिबगंज जिले का जो प्रमुख रेलवे स्टेशन है, वो साहिबगंज जंक्शन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि साहिबगंज जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है? क्योंकि एग्ज़ाम में इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है? अगला है कि साहिबगंज जिले की सीमा किस राज्य से लगती है? देखिए, साहिबगंज जिले की जो सीमा होती है, आपका बिहार से लगती है, ठीक है? बिहार के अलावा आप देखिएगा तो यहाँ वेस्ट बंगाल से भी इसकी सीमा लगती है। अगला सवाल है कि साहिबगंज किस पुरातात्विक महत्व के लिए प्रसिद्ध है? देखिए, साहिबगंज जो है ना किस पुरातात्विक महत्व जो होता है उसके लिए फेमस है। तो यहाँ पे देखिए राजमहल का जो जीवाश्म पार्क है उसके लिए फेमस है, ठीक है?
अगला है कि साहिबगंज में किस जनजाति समुदाय की बहुलता है? सिंपल सी बात है, संथाल समुदाय की बहुलता है। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स तैयार किया है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है मेरे लिए, है ना? इसलिए फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी बच्चों तक हमारा ये वीडियो पहुँच सके। आइए अगला सवाल कि साहिबगंज जिले में प्रमुख रूप से कौन-सी भाषा बोली जाती है? अगर साहिबगंज जिले की बात की जाएँगे तो जो मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है, जो प्रमुख भाषा है वो है संथाली भाषा, ठीक है? आइए अगला सवाल कि साहिबगंज जिले में किस उद्योग का विकास प्रमुख है? देखिए साहिबगंज जिले या फिर पाकुड़ जिले की बात करेंगे तो उधर पत्थर खनन जो होता है वो ये बहुत बड़ी मात्रा में किए जाते हैं। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में सबसे बड़ी जनजाति कौन-सी है? तो सिंपल सी बात है, संथाल हो जाएँगे आपके। आइए अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में भगवा कुआँ का निर्माण कब कराया गया था? देखिए साहिबगंज जिला में ना भगवा कुआँ का जो निर्माण किया कराया गया था वो 1815 ईस्वी में कराया गया था। कब कराया गया था? 1815 ईस्वी में। देखिए कि जो भगवा कुआँ था उसका निर्माण किसकी स्मृति में कराया गया था? स्मृति मतलब होता है याद। तो देखिए एडवर्ड 7 ब्रिटेन के सम्राट थे। एडवर्ड 7 जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके याद में भगवा कुआँ का निर्माण कराया गया साहिबगंज में। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन हैं? देखिए साहिबगंज जिला के वर्तमान उपायुक्त की बात करेंगे तो श्री हेमंत सती जी हो जाएँगे। कौन हो जाएँगे? श्री हेमंत सती जी। आइए अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले के वर्तमान पुलिस अधीक्षक यानी एसपी जो है वो कौन है? तो एसपी श्री अमित कुमार सिंह जी हैं, ठीक है? आइए अगला सवाल, बोरियो विधानसभा के वर्तमान विधायक कौन हैं? तो देखिए बोरियो विधानसभा के वर्तमान विधायक श्री धनंजय सोरेन जी हैं, ठीक है? कौन है बोरियो विधानसभा के वर्तमान विधायक? श्री धनंजय सोरेन। देखिए, ये जो एसपी की बात है ना, जब मैंने ये पीडीएफ बनाया तो उस टाइम एसपी थे अमित कुमार सिंह, है ना? आप लोग हमें सर्च के कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में एसपी अमित कुमार सिंह जी हैं या फिर चेंज हुए हैं, है ना? चलिए आइए अगला सवाल है कि साहेबगंज जिले में डाकघर की कुल संख्या कितनी है? देखिए, साहेबगंज जिले में जो डाकघर माने पोस्ट ऑफिस होता है, जहाँ पे आप लोगों ने चौकीदार का फॉर्म जमा किया था, है ना? उसी को डाकघर कहा जाता है। टोटल डाकघर कितने? 86 डाकघर हैं, ठीक है? अगला है कि साहिबगंज जिले में ग्रामीण तथा शहरी थानों की संख्या कितनी है? साहिबगंज में जो ग्रामीण थाना है और शहरी थाना है, उसकी संख्या कितनी है? तो 10 गो हो गया आपका ग्रामीण थाना, 2 गो हो गया आपका शहरी थाना, है ना? अगला है कि साहिबगंज जिले में कुल कितने गाँव हैं? अगर साहिबगंज जिले में कुल गाँव की बात करेंगे तो 1819 गाँव है। कितने गाँव हैं? 1819 गाँव हैं। और अगर साहिबगंज जिले में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? तो 166 यानी 166 ग्राम पंचायत है साहिबगंज जिले में। ठीक है? अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले का न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रखंड कौन-सा है? देखिए साहिबगंज जिले का जो न्यूनतम जनसंख्या वाला प्रखंड की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका मंडरो प्रखंड, है ना? जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। आपको 10 सेट 50 है ये, ठीक है? 10 सेट आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। हमारा नंबर है 7547827450। फटाफट मैसेज कीजिए और पीडीएफ को परचेज़ कीजिए। अब तक बहुत सारे बच्चों ने पीडीएफ परचेज़ कर लिए हैं। अब आपकी बारी है, फटाफट लेट नहीं कीजिए, फटाफट परचेज़ कीजिए। देखिए, अगला सवाल है कि यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 50 मीटर स्क्वायर है और इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी? देखिए, कोई आयत है, उसका क्षेत्रफल है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है? क्षेत्रफल कितना है? 50 मीटर स्क्वायर। इसकी चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर, तो लंबाई निकालनी है। आप लोग कैलकुलेट करके निकालिएगा, आंसर आएगा 20 मीटर, ठीक है? देखिए, ये मैथ में यही सवाल नहीं रहेंगे, लेकिन इस प्रकार के सवाल रहेंगे। इसलिए आप लोग इस प्रकार के सवालों से रूबरू होके जाइएगा, प्रिपेयर करके जाइएगा। अगला सवाल है कि 2 संख्याओं का 2 संख्या है 12 और 15, है ना? उसका एचसीएफ क्या होगा? सिंपल सी बात है भाई, 12 और 15 का एलसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो 3 ही ना निकलेगा। चलिए आइए अगला सवाल है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, है ना, 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा उसका क्षेत्रफल, ठीक है? अगला सवाल है कि समकोण त्रिभुज के समीकरण में कौन-सा सिद्धांत लागू होता है?
देखिए जो समकोण त्रिभुज होता है ना, उसके समीकरण में ना पाइथागोरस का सिद्धांत लागू होता है। आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का सिद्धांत, ठीक है? ये अगला सवाल है कि एक घन के कुल कितने फलक होते हैं? एक घन के कुल 6 फलक होते हैं, ठीक है? देखिए जिन्होंने अब तक हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किया है, कम से कम 1 सब्सक्राइब तो बनता ही है मेरे लिए। आइए अगला, विशुद्ध गांधी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन कौन-सा था? देखिए, विशुद्ध जो गांधी तरीके से लड़ा गया, पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन जिसमें हिंसा का कोई स्थान था ही नहीं, तो वे आंदोलन थे ताना भगत आंदोलन। अगला है कि किस जैन तीर्थंकर के झारखंड निवासी होने की मान्यता है? देखिए जैन में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, उनमें से जो शीतलनाथ थे, उनका झारखंड के निवासी होने की मान्यता है, ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड में, है ना, वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? हमने पिछले वीडियो में जाना कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए फटाफट कि झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है? देखिए, यहाँ पे क्या है कि झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा आपका 20। अगला सवाल है कि वर्तमान में झारखंड के कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री की बात करेंगे तो शिल्पी नेहा तिर्की जी हो जाएँगे, जो कि कहाँ से चुनाव जीत के आई है? मांडर से चुनाव जीत के आई है, ठीक है? अगला है मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित जो अ, हफीजुल हसन है, विधायक हफीजुल हसन को कौन-सा विभाग आवंटित किया गया है? आप लोग जानते होंगे हफीजुल हसन को मंत्री बनाया गया है, ठीक है? मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है, ठीक है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, है ना? मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।